बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ मोहम्मद उस्मान मीर, माय डियर 7th क्लास स्टूडेंट्स और मेरी 7वीं क्लास के छोटे छोटे बच्चों, आप ठीक हो। और चूँकि मैंने आपका एक टॉपिक शुरू किया था वर्ब, उसको आपकी वर्कबुक पे तो बेटा बड़ा मुख्तसर था, लेकिन मैंने उसको बड़ी डिटेल में आपको समझाया। पहले मैंने आपको वर्ब बताया, फिर मैंने आपको वर्ब की पूरी डिटेल बताई, फिर मैंने आपको फॉर्म्स ऑफ वर्ब बताई, वर्ब की डेफिनेशन बताई थी, बड़े भरपूर तरीके से मैंने आपको समझाई थी। फिर मैंने बेटा आपको कहा था कि काइंड्स ऑफ वर्ब भी बतानी है, लेकिन उससे पहले फिर मैं बहुत सारी डिटेल में चला गया, इसमें मैंने आपको फॉर्म्स ऑफ वर्ब बताई, फिर मैंने आपको ये भी बताया इनकी एग्जांपल्स क्या होती हैं, फिर मैंने आपको 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब बताई। तो क्या आपने वो लेक्चर देखा है बार बार कि नहीं देखा? मैंने कहा था एक दफ़ा नहीं देखना, यू हैव टू लिसन मी वंस ट्वाइस थ्राइस, कम से कम थ्राइस। और फिर मैंने आपको बताया कि वो क्या, जो आपकी फर्स्ट फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म नहीं कहना, उसको आपने प्रेजेंट कहना है, फिर पास्ट है, फिर पास्ट पार्टिसिपल, डिटेल से आपको बताया। फिर मैंने इनकी एग्जांपल्स आपको दी। फिर मैंने कहा था कि आपने लिखना है इनकी जो फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स मैंने कही थी 5 लिखनी है। वर्ब की आपको मैंने आपकी स्क्रीन पे वर्ब की डेफिनेशन आ रही है, लेकिन मैंने आपको बड़े इजी तरीके से भी समझा चुका हूँ, वो भी मैंने दी है। काइंड जो वर्ब्स आ गई देखें आपकी स्क्रीन पे, ये आपको आज मैंने आपको बताना है ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। फिर मैंने बेटा आपको रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब भी बता दिया था आपको, अगर आपको याद हो। रेगुलर वर्ब भी बताया था, इरेगुलर वर्ब बताया था, और इसके साथ साथ मैंने आपको टच किया था वीक वर्ब्स क्या होते हैं। ऑल्दो this is not written on your workbook, but I have told you कि what are the weak verbs. Some people say all the verbs except regular verbs, irregular verbs, but some writer says no. फिर मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर किया। आज हम बताने जा रहे हैं ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब क्या, पूरी पीछे से मैं डिटेल ला रहा हूं आपके लिए। आ जाएं आप, इंग्लिश टाइम स्टार्ट्स राइट नाउ, और कम ऑन, और ज़रा अटेंटिव हो जाएं, पेंसिल्स कापियाँ हर चीज़ पकड़ लें और सुनिएगा मुझे। आज मैं ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब भी आपका क्लियर करने की कोशिश करता हूँ पूरी, और अगर आप अटेंटिव होंगे, ये देखिए जी ट्रांजिटिव वर्ब आप आ रहा है जी आपकी स्क्रीन पे, और आप ट्रांजिटिव वर्ब की डेफिनेशन है। दिस इज द डेफिनेशन दैट इज रिटन ऑन योर वर्कबुक। देखिए, इन सम सेंटेंसेस द एक्शन स्टार्ट्स विद द सब्जेक्ट एंड एंड्स विद द ऑब्जेक्ट। अ वर्ब व्हिच टेक्स एन ऑब्जेक्ट इज अ ट्रांजिटिव वर्ब। ये दिस इज ऑल रिटन ऑन योर स्क्रीन, इसको आप याद भी कर लीजिएगा। और इससे हट के मैं आपको बताता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, क्योंकि मैं तो आपको हमेशा से कहता हूँ इंग्लिश पीपल ध्यान दें ध्यान दें ध्यान दें। तो इससे हटके देखिए आपने क्या करना है, सुन लें। A verb that requires an object after it to complete the sense of a sentence. A verb which takes an object is a transitive verb. ऐसा verb जब कोई verb अपने subject के साथ मिलकर, समझाने लगा हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा, इधर उधर ध्यान नहीं होना चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपके पेरेंट्स से कि बच्चों को कहें कि जब वीडियो सुने तो दे हैव टू बी अटेंटिव 100%, 100/100%। और फिर भी ना कोई मसला हो, फिर भी कोई मसला हो, फिर भी हम हाजिर हैं, फ़ोन पे पूछ सकते हैं आप। जबकि वर्ब अपने सब्जेक्ट के साथ मिलकर मुकम्मल मफहूम अदा ना करे, बल्कि उसे अपने मफहूम की तकमील के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत हो, तो उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। अ वर्ब विच टेक्स एन ऑब्जेक्ट इज अ ट्रांजिटिव वर्ब। A verb that requires an object after it to complete the sense of a sentence, यानी वर्ब अपने सब्जेक्ट के साथ मिलकर मुकम्मल मफहूम अदा नहीं करता, तो उसे मुकम्मल मफहूम अदा करने के लिए जुमले में अपने ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, तो उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। देखिए लिखा हुआ, राइट अ मैसेज, माई सिस्टर गेव मी अ टॉफ़ी। हियर द वर्ब राइट हैज़ एन ऑब्जेक्ट मैसेज। The verb gave has 2 object, direct object toffee और indirect object me। देखो ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गया ना,
सो बोथ दीज वर्ब्स आर देयरफॉर ट्रांजिटिव, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के बगैर मुकम्मल नहीं हो रहे। अब मैं आपको ध्यान रखना, पेंसिल पकड़ लें, मजीद आसान एग्जाम्पल देता हूँ। मैं कहता हूँ आई बॉट अ बुक, फिर मैं बोलता हूँ शी क्लोज द डोर, वेरी इजी एग्जाम्पल, मेरा मकसद आपको क्लियर करना है। फिर मैं बोलता हूँ सलीम किल्ड अ स्नेक, 3 एग्जाम्पल दे दी मैंने। लेट मी रिपीट अगेन, आई बॉट अ बुक, सलीम क्लोज द डोर, शी क्लोज द डोर एंड सलीम किल्ड अ स्नेक। 3 आ गए ना। अब तीनों में वर्ब देखें, बॉट है, क्लोज्ड है, किल्ड है। ठीक, तीनों आ गए ना। तो जब इनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं लगाओगे, बॉट के बाद बुक नहीं लगाओगे आप, क्लोज्ड के बाद डोर नहीं लगाओगे, किल्ड के बाद स्नेक नहीं लगाओगे, तो इन फिक्रात का मफहूम इनकम्प्लीट रहेगा, आपको समझ नहीं आएगा। मैं कहता हूँ आई बॉट, भाई आई बॉट क्या बॉट मैं कहता हूँ शी क्लोज्ड, क्या क्लोज्ड, आप कहेंगे क्या क्लोज किया उसने। सलीम किल्ड, भाई सलीम ने क्या किल किया। जब हम इनको ऑब्जेक्ट दे देंगे, ठीक है, तो फिर ये अपना मफहूम मुकम्मल कर लेंगे। ट्रांजिटिव वर्ब की बड़ी पहचान ये होती है, ध्यान कर लें बेटा, ट्रांजिटिव वर्ब की बड़ी पहचान ये होती है कि ऐसे कामों को जाहिर करते हैं जिनमें काम करने वाले के साथ साथ काम वसूल करने वाले का मौजूद होना भी जरूरी होता है। सिर्फ काम करने वाला नहीं होना चाहिए, काम को वसूल, रिसीवर, ऑब्जेक्ट का भी मौजूद होना जरूरी है। मसलन मैं एक मिसाल देता हूं, किसी को सजा नहीं दी जा सकती जब तक सजा देने वाले के साथ साथ सजा लेने वाला भी ना हो। भाई मैं सजा दे रहा हूं, किसको दे रहा हूं? अगर सजा लेने वाला ही कोई नहीं, सजा दूंगा, सजा लेने वाला कोई होगा तो दूंगा ना, तो रिसीवर होना चाहिए। किसी की मदद नहीं की जा सकती जब तक मदद करने वाले के साथ साथ मदद लेने वाला नहीं होगा। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव। कुछ बताया नहीं जा सकता जब तक बताने वाले के साथ साथ सुनने वाला मौजूद नहीं होगा। बहुत सी चीजें आपको बता रहा हूं, आपकी वर्कबुक से हटके क्लियर हो जाए। कोई सवाल नहीं पूछा जा सकता जब तक वो आदमी मौजूद ना हो जिससे सवाल पूछा जाए। ओके, तो ट्रांजिटिव समझ आ गई। A verb that requires an object after it to complete the sense of a sentence. बहुत सारी एग्जाम्पल्स है, उर्दू में, इंग्लिश में मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की। अब आ जाइए बेटा, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। ये स्क्रीन पे आ गया बेटा आपका इंट्रांजिटिव वर्ब, और ये देखिए इसकी डेफिनेशन पढ़ लीजिए। ये आपकी वर्कबुक पे लिखी हुई है। इन सर्टेन सेंटेंसेस द एक्शन बिगिंस एंड एंड्स विद द सब्जेक्ट, देयर इज नो ऑब्जेक्ट। उसमें ऑब्जेक्ट जरूरी होता था, इसमें ऑब्जेक्ट जरूरी नहीं है। अ वर्ब with no object is an intransitive verb. ऐसा वर्ब जिसका ऑब्जेक्ट नहीं है उसे आप इंट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। उल्ट हो गया ना उसके, बिल्कुल उल्ट हो गया। शी sang and danced happily, he slept। देखिए इनके साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं लगा हुआ, लेकिन सेंस कंप्लीट है। अब मजीद कॉन्सेप्ट को आपका आसान करता देखें। अ वर्ब दैट डजंट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट आफ्टर इट, बिल्कुल उसी तरह जो आपने ऊपर में डेफिनेशन बताई थी, टू कंप्लीट द सेंस ऑफ अ सेंटेंस। ऐसा वर्ब जिसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना जरूरी नहीं होता, यानी ऑब्जेक्ट लगाए बगैर ही फिक्रे का मफहूम मुकम्मल हो जाता है, इसे हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जिस तरह आपकी स्क्रीन पर 3 लिखे हुए, sang, फिर डांस्ड, फिर स्लेप्ट। sang, she sang, उसने गाया, इसको किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, इसके बगैर ही मुकम्मल है। she was dancing and happily, बिल्कुल इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, डांस को किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। he slept, वो सोया, yes, there is no need of any object। अब मैं मजीद एग्जाम्पल लेता हूँ।
द हंटर फायर्ड, शिकारी ने गोली चलाई, द हंटर फायर्ड, देयर इज नो नीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, इंट्रांजिटिव। शी वॉज वीपिंग इन द क्लास, वीपिंग या शी वेप्ट, वेप्ट हो गया, वीप को, वेप्ट को, वीपिंग को, देयर इज नो नीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, इसके बगैर ही इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है। ही लाफ्ड, वो हंसा, लाफ को किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, इंट्रांजिटिव। द सन इज शाइनिंग, सूरज चमक रहा है, शाइनिंग, ऑब्जेक्ट के बगैर ही जुमला अपना सेंस कंप्लीट दे रहा है, नो नीड। दे जंप्ड, यस, जंप अनदर इंट्रांजिटिव वर्ब, उन्होंने छलांग लगाई, इसको किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। लिहाजा बेटा मैंने आप इधर आपके सामने आज सैंग है, डांस है, स्लेप्ट है, फिर मैंने आपको मिसालें दी, स्लीपिंग है, फायर्ड है, वेप्ट है, लाफ्ड है, शाइनिंग है, जंप्ड है। ये वो वर्ब्स हैं इनके बाद ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है, और ये फिक्रात, दी सेंटेंसेस ऑब्जेक्ट के बगैर ही मुकम्मल मफहूम अदा कर रहे हैं। इसलिए आप स्लीप, आप फायर्ड, आप वीप, आप लाफ्ड, आप शाइनिंग, आप जंप्ड, इनको आप इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं या कहें। इंट्रांजिटिव वर्ब मजीद डिटेल लेता हूं, ऐसे कामों को जाहिर करते हैं जो सब्जेक्ट अकेले भी कर सकता है। वहां पे ट्रांजिटिव में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बगैर नहीं काम कर सकता, यहां पे सब्जेक्ट अकेले भी काम कर सकता है। मसलन हमारे सामने कोई भी नहीं बैठा हुआ बच्चों, हम रो भी सकते हैं, हम मुस्कुरा भी सकते हैं, हम सोच भी सकते हैं, किसी की जरूरत नहीं है हमें, हमें रोने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, हंसने के लिए, सोचने के लिए। लिहाजा वीप हो गया, स्माइल है, लाफ है, थिंक है। मैंने कहा ना कि हम किसी के बगैर, कोई भी ना हो हमारे पास, हम रो भी सकते हैं, हम मुस्कुरा भी सकते हैं, हम सोच भी सकते हैं। लिहाजा वीप, लिहाजा स्माइल, लिहाजा लाफ इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। ओके, तो ये बिल्कुल एक दूसरे के उल्ट हैं, तो मैंने आपको किताब से हटकर भी